हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th के हिस्ट्री का चैप्टर 4, जिसका नाम है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। ठीक है, तो देखो, ये इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कॉलोनियल पीरियड में जो तुम्हारा फॉरेस्ट है और सोसाइटी है, इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा कॉलोनी का। हमारे इंडिया में 1600 में, यानी कि 17th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स आए थे और फिर उन्होंने यहाँ अपनी कॉलोनी बसा ली। और उसके बाद से जब से ब्रिटिशर लोग, अंग्रेज़ लोग यहाँ आए और यहाँ से गए, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है ना, उसको हम बोलते हैं कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, तो उस पीरियड में फॉरेस्ट का क्या हाल रहा, सोसाइटी का क्या हाल रहा, वो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो एक चीज़ देखो, फॉरेस्ट से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है। हमें फॉरेस्ट से वुड मिलता है, फ्रूट मिलता है, हनी मिलता है, कॉफ़ी मिलता है, टी मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, है ना। ये सारी चीज़ें जब तक फॉरेस्ट है तब तक हमें मिल रही हैं। तो जो भी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिल रही हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट रिसोर्सेज या फिर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो ऐसे फॉरेस्ट प्रोड्यूस अमेज़न फॉरेस्ट में लगभग एक फॉरेस्ट में, अमेज़न एक तुम्हारा आइलैंड है, एक फॉरेस्ट है, ठीक है ना। अमेज़न में ढेर सारे फॉरेस्ट है, तो अमेज़न फॉरेस्ट के सिर्फ एक फॉरेस्ट में लगभग 500 तरह के अलग अलग पेड़ थे। इतनी डाइवर्सिटी है, सोचो, एक जंगल में इतनी डाइवर्सिटी कि 500 अलग तरीके के पेड़ मिल जाए। तो ये जो डाइवर्सिटी है ना, बहुत जल्द ही डिसअपियर हो गई। क्यों? कॉलोनी के वजह से। जो कॉलोनी बसना यहाँ शुरू हुआ ना, कॉलोनियल पीरियड स्टार्ट हुआ ना, उस वजह से ये जो इतनी डाइवर्सिटी थी वो ख़त्म होना शुरू हो गई। लगभग इस टाइम पीरियड के बीच में इतना जो है तुम्हारा फॉरेस्ट ख़त्म कर दिया गया, यानी 9.3% फॉरेस्ट ख़त्म कर दिया गया, साफ़ कर दिया गया। तो ये जो पीरियड था तुम्हारे इंडस्ट्रियलाइजेशन का, यानी कि इस टाइम पर इंडस्ट्री सेटअप होना शुरू हुई थी, ढेर सारी इंडस्ट्रीज़ बनना शुरू हुई थी। अब जो फॉरेस्ट है उसको काटा गया वेरियस पर्पज़ के लिए, इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल्स के सप्लाई के लिए, कल्टीवेशन के लिए, खेती करने के लिए, पास्चर्स के लिए, यानी कि पास्चर्स किसको बोलते हैं, जहाँ पर जो एक लैंड है, उस लैंड पर जब जानवर चरने जाते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं पास्चर्स, यानी कि जानवर के खाने पीने का। ठीक है, फिर फ्यूल वुड के लिए, लकड़ी को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता था पहले, अभी भी यूज़ किया जाता है। इन सब चीज़ों के लिए फॉरेस्ट को काटा जाता है। देखो यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा है फॉरेस्ट। चलो, तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन क्यों किया जाता है, ये देखना है। तो पहला टॉपिक है तुम्हारा डिफॉरेस्टेशन क्यों किया जाता है ना। पहला टॉपिक क्या है तुम्हारा, डिफॉरेस्टेशन क्यों किया जाता है। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, जंगल को काट देना, जंगल ख़त्म करना, डिसअपेरेंस ऑफ फॉरेस्ट, जंगल ख़त्म करना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में तो काफ़ी कम डिफॉरेस्टेशन होता था, लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स लोग यहाँ पर आ गए, जैसे यहाँ पर कॉलोनी बसना शुरू हो गया, कॉलोनियल रूल यहाँ शुरू हो गया, तो ये जो डिफॉरेस्टेशन था ना, बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्यों बढ़ा वो देखो आगे के टॉपिक में। ठीक है, क्यों बढ़ा देखते हैं। तो देखो 1600 के टाइम पर, यानी कि जब ब्रिटिशर्स लोग हमारे इंडिया में आए थे 1600 के टाइम पर, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना हमारे यहाँ, तो उन्होंने कॉलोनी बसाया था। तो उस टाइम 1/6 था टोटल जो फॉरेस्ट था, कल्टीवेशन हो रहा था, यहाँ पर खेती हो रही थी, जहाँ पर वो लगभग 1/6 एरिया में हो रही थी। पूरा जो हमारा इंडिया का जो लैंडमास है ना, पूरा हमारा इंडिया है, उसके 1/6 पार्ट में खेती होती थी। लेकिन जैसे ही तुम्हारा कॉलोनियल पीरियड स्टार्ट हो गया, यानी कि जो तुम्हारा कॉलोनीज़ के जो लोग हैं, जो ब्रिटिश लोग जो थे, उन लोगों ने जैसे ही यहाँ पर कंट्रोल करना शुरू किया, वैसे ही धीरे धीरे करके जैसे जैसे टाइम बीतता गया और डिमांड बढ़ता गया खाने का, वैसे वैसे कल्टीवेशन का जो लैंड था, कल्टीवेशन के अंदर जो लैंड आती थी, उसको बढ़ा दिया गया, लगभग हाफ़ कर दिया गया। पहले 1/6 था ना, तो इसको हाफ़ कर दिया गया, यानी कि 1/6 से अब हाफ़, यानी कि पूरे इंडिया के आधे ज़मीन पर खेती शुरू कर दी गई। ऐसा क्यों किया गया, इतना खेती क्यों बढ़ा दिया गया,
क्या इतने पॉपुलेशन हो गए थे जो इतना ज़्यादा खाने लगे थे कि इतना ज़्यादा खेती शुरू कर दिया गया? तो नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ खाने के लिए ही नहीं खेती बढ़ाया गया। इसका दो रीज़न था। पहला रीज़न देखो क्या है कि यूरोपियन कंट्रीज़ है ना, वहाँ पर के लोग जो हैं, वहाँ पर के लोग कॉफ़ी वगैरह का शौक़ बहुत ज़्यादा रखते हैं। कॉफ़ी हो गया, शुगर हो गया, जूट हो गया, वीट, वहाँ पर डिमांड ज़्यादा थी इन सब चीज़ों की। अर्बन पॉपुलेशन के लिए खाने की ज़रूरत थी और इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल्स की, ताकि वो रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके फाइनल गुड्स बना सके, अच्छी अच्छी चीज़ें बना सके, है ना। तो इस कारण, पहला कारण तो ये हो गया कि यूरोपियन कंट्रीज़ में, यानी कि यूरोप में 19th सेंचुरी के टाइम पर खाने की डिमांड बढ़ गई थी और रॉ मटेरियल्स की डिमांड चाहिए थी। इसलिए इन्होंने कमर्शियल क्रॉप ज़बरदस्ती उगवाना शुरू किया, कमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन शुरू करवा दिया। तो यानी कि खेती किसकी होने लगी? कल्टीवेशन, कमर्शियल क्रॉप की। वैसे क्रॉप जिसको बेचकर पैसा कमाया जाता है, जूट, शुगर, वीट और कॉटन। तो कमर्शियल क्रॉप की खेती शुरू हो गई। तो पहला तो हो गया कमर्शियल क्रॉप के खेती के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए फॉरेस्ट को रिड्यूस किया गया। दूसरा ये वजह है कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, उनको लगता था कि ये जो जंगल है, फॉरेस्ट है, ये अनप्रोडक्टिव है, यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, ये वेस्ट है एकदम, ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर कुछ यहाँ से लेना है तो हम ये कर सकते हैं कि फॉरेस्ट को हटाकर वहाँ पर कल्टीवेशन शुरू कर सकते हैं, तब हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मिलेगा जिससे हम यूज़ करेंगे फूड ग्रेन्स में और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल में, ठीक है ना। और उससे हम पैसे कमाएंगे और अपने इम्पेयर को और बड़ा करेंगे, अपने राज्य को और बड़ा करेंगे, अपने स्टेट को, अपने ब्रिटेन को और अमीर बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए 1880 से लेकर 1920 के बीच में जो कल्टीवेशन यानी कि जो खेती थी ना, उसको इतना बढ़ा दिया गया। अब इतना ज़्यादा खेती और होने लगा हमारे इंडिया में। तो देखो, ऐसा कहा जाता है कि कल्टीवेशन यानी कि खेती जो है, खेती विकास का यानी प्रोग्रेस का एक साइन है। लेकिन क्या है कि खेती करने के लिए तुम्हें फॉरेस्ट भी तो काटना पड़ रहा है ना। जब पेड़ ख़त्म कर दोगे, पेड़ हटा दोगे काट के, तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? इन्वायरमेंट अपने आप को सेफ़ कैसे रखेगा, कैसे रिसाइकल करेगा, है ना। बहुत सारे कॉजेज़ हैं। खैर, ये समझ में आ गया पहला कि लैंड को क्यों कल्टीवेशन किया गया, यानी फॉरेस्ट को क्यों काटा गया। अब दूसरा रीज़न है, वो हो गया था। अब देखो, कल्टीवेशन तो ठीक है, कल्टीवेशन करने के लिए खेती करने के लिए लैंड को काटा गया। अब दूसरा रीज़न क्या है कि रेलवे लाइन जो है ना, रेलवे लाइन, ठीक है, उसके साइड में लकड़ी लगाना था। उसके साइड में क्या लगाना था? लकड़ी लगाना था, जिसको हम कहते हैं स्लीपर्स। तो ये स्लीपर्स के लिए भी ना टिम्बर चाहिए था, मजबूत, यानी कि टिम्बर मतलब लकड़ी चाहिए था मजबूत, एकदम ठोस, ताकि पटरी हिले नहीं, पटरी क्या हो, हिले नहीं, ठीक है ना। तो इसके लिए फॉरेस्ट में जो पेड़ है, उस पेड़ को लोग काटेगा। तो हर पेड़ को नहीं काटेगा, सिर्फ जिसका लकड़ी मजबूत है उस पेड़ को काटेगा। समझ में आया? तो देखो, अर्ली 19th सेंचुरी के टाइम पर, यानी कि 1800 से लेकर 1820 के बीच में, ये हो गया अर्ली 19th सेंचुरी। इस टाइम पर ना इंग्लैंड में ओक फॉरेस्ट ख़त्म होने लगा था, क्योंकि इंग्लैंड में इंडस्ट्री बढ़ रहे थे। इंडस्ट्रीज़ में तुम्हारे लकड़ी का ज़रूरत हो रहा था, ठीक है। और दूसरी बात है, इंडस्ट्री में क्या बनता था? तो शिप के लिए शिप बनता था, ठीक है, बैटल शिप। कौन सा शिप? बैटल शिप, जो ये लोग यूज़ करते थे बैटल में। और दूसरा, ये लोग ट्रेड में भी इसको यूज़ करते थे, तो शिप बनने लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लकड़ी की ज़रूरत थी। तो ओक जो है अच्छी क्वालिटी का लकड़ी था, तो ओक के फॉरेस्ट से बहुत ज़्यादा लकड़ी काट दिया गया, जिसकी वजह से इंग्लैंड में क्या हो गया, ख़त्म हो गया। इसके वजह से वहाँ पर टिम्बर सप्लाई में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ कि अब भैया, अब शिप कैसे बनेगा? शिप नहीं रहेगा तो हम अपने पावर को कैसे और फैला सकेंगे? तो इसीलिए 1820 के टाइम पर, कब? 1820 के टाइम पर जो इंग्लैंड है ना, उसने एक सर्च पार्टी भेजी हमारे इंडिया में, ताकि इंडिया में पता चले कि कहाँ कहाँ पर फॉरेस्ट रिसोर्स कितना है, तो 10 साल के अंदर इन्होंने बहुत सारा ही पेड़ काट दिया, बहुत सारे रिसोर्सेज को यहाँ से ले गए अपने होमलैंड में, इंग्लैंड में ले गए ये लोग।
ठीक है। और फिर उसके बाद बर्बादी और ज़्यादा शुरू हुई रेलवेज़ के टाइम पर। जब रेलवे 1850 के टाइम पर आया ना, तो बहुत ज़्यादा बर्बादी शुरू हो गई फॉरेस्ट की। वही जो मैंने बताया कि ये जो स्लीपर है ना, ये जो स्लीपर है, इस स्लीपर को बनाने के लिए टिम्बर की ज़रूरत थी, लकड़ी की, अच्छे लकड़ी की। दूसरा बात, रेलवे में तेल भी यूज़ होगा, तो तेल कैसा, लकड़ी, जो कोयला है, लकड़ी का कोयला वो डालेंगे तब चलेगा रेलवे। तो दो यूज़ था, पहला वुड और दूसरा स्लीपर्स। इन दोनों के लिए, इन दोनों के डिमांड के लिए, रेलवे में जो इन दोनों का डिमांड था, इसके लिए बहुत सारे फॉरेस्ट को काट दिया गया। 1 माइल में 1.6 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो 1 माइल में 1.6 किलोमीटर होता है, और इतने 1 माइल के लिए, सिर्फ 1 माइल के लिए इतने ज़्यादा स्लीपर्स की ज़रूरत थी, इतने लकड़ियों की ज़रूरत थी। सोचो कितना पेड़ काट दिया होगा ये लोग। पेड़ को उगने में भी तो टाइम लगता है ना, लेकिन काटने में तो नहीं लगता है, इतना काटे जा रहा था तुरंत तुरंत। लगभग देखो 1850 में स्टार्ट हुआ और 1860 में, मात्र 10 साल में इतना लंबा ट्रैक बन गया। और उसके बाद 1946 आते आते तक तुम्हारा इतना लंबा ट्रैक बन गया। सोचो, जब 1.6 किलोमीटर में उतना की ज़रूरत पड़ रही थी 1760 से लेकर 2000 तक, तो सोचो इतना रेलवे लाइन बनाने में कितना स्लीपर्स लगा होगा, है ना। जब स्टार्ट हुआ था रेलवे लाइन बनना था, सबसे ज़्यादा मद्रास प्रेसिडेंसी कंट्रीब्यूट करता था स्लीपर्स देने में। हर साल 35,000 पेड़ काट देता था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नमेंट ने जो इंडिविजुअल्स थे ना, जो रहने वाले थे, विलेजर्स लोग जो थे, या फिर फॉरेस्ट के आसपास जो लोग रहने वाले थे, तो उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि तुम लोग पेड़ काट के लाओ, ठीक है, सप्लाई पूरा करो पेड़ का, स्लीपर्स का। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, पैसे के लालच में खूब पेड़ काट दिया इन लोगों ने। और जितने भी पेड़ कहाँ पर काटा, जहाँ पर रेलवे लाइन बनाना था, यहाँ के आसपास का फॉरेस्ट क्लियर कर दिया काटते काटते। अब यहाँ से आसान है ना, यहाँ से काटो, यहाँ पर बिछा दो, काटो, यहाँ बिछा दो। तो यहाँ का पूरा एरिया, फॉरेस्ट एरिया, रेलवे लाइन के अगल बगल का बहुत ज़्यादा काट दिया गया। समझ में आया? ये समझ में आ गया। अब चलो अब प्लांटेशंस देखो। तो 2 रीज़न समझ में आ गया। पहला रीज़न क्या था, कल्टीवेशन, और दूसरा रीज़न क्या हुआ, स्लीपर, यानी कि इसको रेलवे लिख लो। पहला कल्टीवेशन, दूसरा रेलवे। अब तीसरा प्लांटेशन है। फॉरेस्ट जो रिड्यूस होगा, फॉरेस्ट की जो कटाई की गई, क्यों की गई, पहला कल्टीवेशन के लिए, दूसरा रेलवेज़ के नीड के लिए, तीसरा प्लांटेशन के लिए। तो हम प्लांटेशन को पढ़ेंगे। प्लांटेशन क्या होता है कि फॉरेस्ट को हटाकर, ठीक है ना, एक लाइन में, पूरा एक लाइन में एक ही जैसा जब पेड़ लगाया जाता है ना, एक ही जैसा पेड़ लगाया जाता है, तो हम उसको बोलते हैं प्लांटेशन। प्लांटेशन टी का, कॉफ़ी का, रबर का होता है, और ये बहुत सारे कमर्शियल क्रॉप्स हैं जिसका प्लांटेशन होता है। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट क्या करती थी, ज़मीन फॉरेस्ट पर कब्ज़ा कर लेती थी और उसको बेच देती थी यूरोप के प्लांटर्स को, जो लोग ये सारे जो प्लांटेशन वर्क हैं वो करवाएंगे। और वो लोग क्या करते थे, फॉरेस्ट को घेरवा देते थे पूरा, ताकि उसके अंदर कोई बाहर का, मतलब जो अगल बगल के लोग हैं वो ना आ सके फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेने के लिए। फिर उसके बाद वो लोग क्या करते थे, जंगल को साफ़ करते थे, यानी कि फॉरेस्ट हटा देते थे और प्लांटेशन वर्क शुरू कर देते थे। समझ में आया? तो प्लांटेशन वर्क के लिए भी काटा गया था जंगल। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि कमर्शियल फॉरेस्ट्री कैसे बढ़ा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।